दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो सबसे पहले आप सभी को धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी होली के अवसर से हम आपके लिए राजस्थान के जो भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे संबंधित राजस्थान जी के आपके लिए करवाएंगे, जिसमें भूगोल भी होगा, इतिहास भी होगा, कला संस्कृति भी होगी। तो तीनों की आपके यहाँ क्लास चलेंगी और कुछ करंट जी के की भी क्लास चलवाएँगे। तो और इस सीरीज़ में हम आपके लिए प्रत्येक टॉपिक को कवर करवाएंगे, क्वेश्चनों के साथ भी और व्याख्या के साथ भी। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज जो हमने टॉपिक प्रारंभ किया है वह है राजस्थान का परिचय, और हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो दिख रहा है सामने बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे और आपको सफलता ज़रूर दिलवाएंगे। और ये राजस्थान के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ये मई में पटवारी को होने वाला है, उसके बाद चतुर्थ श्रेणी वाला होगा, उसके बाद रीट का और अन्य एग्ज़ाम है। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ करते बिना समय गवाए आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी है 25 मार्च, ऑप्शन सी है 30 मार्च, ऑप्शन डी है 21 फरवरी। तो राजस्थान दिवस सबको पता है, यह मनाया जाता है कब? 30 मार्च। ठीक है, 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब राजस्थान का गठन हुआ था तो यह 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा 18, 25, 18 ये डेट है, और 30, 15, 12। ठीक है, तो नीचे व्याख्या दे रखी है मैंने, देखो। राजस्थान पूर्ण रूप से 7 चरणों में बना। ठीक है, तो एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी कि राजस्थान पूर्ण रूप से कितने चरणों में बना? तो राजस्थान पूर्ण रूप से 7 चरणों में बना। इसी का एक चरण जो वृद्ध राजस्थान, ठीक है, वृद्ध राजस्थान के नाम से जाना जाता है, जो 30 मार्च 1949 को गठित हुआ। ठीक है, चौथा चरण, जो राजस्थान का चौथा चरण था वृद्ध राजस्थान, वह 30 मार्च 1949 को गठित हुआ, और इसी दिन 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इससे कई क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की सीमा से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो जो राजस्थान है अपना विषम कोण चतुर्भुजाकार, इससे कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो राजस्थान से 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। सबसे ऊपर लगता है कौन सा? पंजाब 89 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हरियाणा 877 किलोमीटर, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, उसके बाद गुजरात 1262 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो 1000, आप कमेंट बताएं कितना, 1000 तो आगे पीछे आप बताएंगे, तो मैंने बता दिया है। जो पंजाब लगता है वो 89 किलोमीटर लगता है, पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 877 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश आप कमेंट बताएंगे कितना किलोमीटर लगता है राजस्थान से। मध्य प्रदेश लगता है 1600 किलोमीटर, और गुजरात लगता है 1262 किलोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। राजस्थान 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो राजस्थान की जो सीमा लगती है 5 राज्यों के साथ लगती है, जो निम्न है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राजस्थान की सीमा एक देश के साथ लगती है, केवल एकमात्र देश के साथ, और वह देश है, सबको पता है कि पाकिस्तान। इसमें हम अपना टाइम जाया नहीं करेंगे। और जो सीमा लगती है ये लगती है 1070 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान के जो पिछले पुराने ज़िले हैं उनके अनुसार 4 ज़िलों की सीमा लगती है, और नवीनतम अभी जो ऑफिशियल आंकड़े वो नहीं आए हैं, तो इसलिए हम उनको नहीं बताएंगे। केवल आप पुराने ध्यान रखें 4 ज़िलों के साथ, जिनका आपको पता होगा: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। राजस्थान की सीमा केवल पाकिस्तान के साथ लगती है, और यह 1070 किलोमीटर लगती है। कितनी? 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए G.H. ओझा, ऑप्शन बी है कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन सी है जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन डी है बी है स्मिथ। तो चौथे का उत्तर बताएंगे। राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह क्या था? कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टॉड जी ने इसका प्रयोग किया था सबसे पहले राजस्थान शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है?
राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 30 मार्च। जबकि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी है 21 फरवरी, ऑप्शन डी है 22 फरवरी। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आप बताएंगे पर्यावरण दिवस, ठीक है। और राजस्थान भाषा दिवस जो है वह मनाया जाता है 21 फरवरी को, ठीक है, 21 फरवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन बी है जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन सी है डॉक्टर कनिंघम, ऑप्शन डी है आदर्शी लाल। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में मिलता है? तो राजस्थान जो द्वितीय शब्द है, जो राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रयोग होता था पहले, तो किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन ए है सेवाड़ी अभिलेख, ऑप्शन बी है वसंतगढ़ अभिलेख शिलालेख, ऑप्शन सी है आबू शिलालेख, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान द्वितीय शब्द मिलता है वसंतगढ़ शिलालेख, और यह वसंतगढ़ शिलालेख है, यह राजस्थान में सिरोही जिला, ठीक है, सिरोही जिले से प्राप्त हुआ था 682 ईस्वी में, ठीक है, 682 ईस्वी का है। तो इसका उत्तर होगा बी वसंतगढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन बी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी मैक्स मूलर। तो इसका सबको पता होगा कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के लेखक को मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो मैंने आपको ऊपर बताया कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक का जो प्रकाशन किया था वह किया था विलियम फ्रैंकलिन ने, ठीक है। विलियम फ्रैंकलिन महोदय ने 1800 ईस्वी में जो जॉर्ज थॉमस महोदय की पुस्तक थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक का प्रकाशन किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनंत गोचर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि अनंत गोचर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ऑप्शन ए अलवर है, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो अनंत गोचर के नाम से सीकर को जाना जाता है, जबकि अलवर को मेवात क्षेत्र, जयपुर को ढूंढात क्षेत्र और प्रतापगढ़ को कांठल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर्णगिरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? स्वर्णगिरी, तो स्वर्णगिरी के नाम से ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी है जालौर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है सिरोही। तो स्वर्णगिरी के नाम से जालौर को जाना जाता है, ठीक है। जबकि सोनार, ध्यान रखना आपको, सोनार, जो सोनार का किला है वह जैसलमेर में, जबकि स्वर्णगिरी किसे कहते हैं? जालौर को। तो सोनार जैसलमेर और स्वर्णगिरी जालौर को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन थे? तो द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज बर्टन, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन सी बी के लाल, ऑप्शन डी है मैक्स मूलर। तो ये सबको पता होगा द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड जी को ही घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, इन्हीं को ही राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजरूपक ग्रंथ के लेखक कौन थे जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है? तो राजरूपक जो ग्रंथ है उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है और इसके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए है श्यामल दास, ऑप्शन बी है वीरभान, ऑप्शन सी है मोहन नाथ, ऑप्शन डी है कन्हैयालाल सेठिया। तो राजरूपक के लेखक थे वीरभान महोदय, ठीक है। और इसमें क्या राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। असुमिलित जोड़े को छांटिए, ठीक है। तो आपको एक तरफ वर्तमान नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्राचीन नाम, तो आपको बताना इनमें से कौन सा असुमिलित है। गंगानगर को योद्धक, सही है, योद्धक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, योद्धक। उदयपुर को सिवी जनपद, जालौर को स्वर्णगिरी, भरतपुर को विराट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका होगा भरतपुर को विराट नहीं कहते। प्रश्न नंबर 15।
तो प्रश्न नंबर 15 है वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। तो वर्तमान राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो महाभारत काल में जांगल देश या जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है उदयपुर डूंगरपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर जोधपुर, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ऑप्शन डी है अलवर भरतपुर। तो जांगल प्रदेश के नाम से जो जाना जाता था वह है कौन सा है, बीकानेर एवं जोधपुर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होगा बीकानेर जोधपुर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। थोड़ी व्याख्या दे रखी नीचे देखते हैं कि जांगल प्रदेश बीकानेर जोधपुर को महाभारत काल में कहा जाता था। कुरुक्षेत्र अलवर को कहा जाता था। भरतपुर और करौली को सूरसेन, ठीक है, भरतपुर और करौली को सूरसेन के नाम से जाना जाता था। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा को छप्पन का मैदान, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा था उसको छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता था। और उदयपुर को सीवी जनपद, गंगानगर को योद्धक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको दे रखा है, आप इनको बार बार रिवीजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जांगल जनपद की राजधानी थी। तो जांगल जनपद है जो हमने बताया अभी आपको, बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र है उनको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और जो इनकी राजधानी थी वह कौन सी थी। तो जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, ठीक है, अहिछत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी थी। नीचे व्याख्या दे रखिए, जांगल जनपद जो बीकानेर क्षेत्र और जोधपुर क्षेत्र में आता है इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर जो वर्तमान में नागौर में है, ठीक है। तो जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। और सीवी जनपद मेवाड़ क्षेत्र, ठीक है, मध्यमिका है जो नगरी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है। मत्स्य जनपद यह जयपुर और आमेर का क्षेत्र है, इसकी राजधानी विराटनगर थी। और बयाना भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है अलवर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। तो अलवर को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, क्यों नंदन कानन। जयपुर को राजस्थान का पेरिस कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि बांसवाड़ा को किस उपनाम से जाना जाता है। तो अलवर को मैंने बता दिया आपको, नंदन कानन या राजस्थान का स्कॉटलैंड। जयपुर का पेरिस, जयपुर को पेरिस कहते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी। तो बांसवाड़ा को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर व्याख्या दे रखी है, देखते हैं। झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का पेरिस कहा जाता है जयपुर को, जबकि पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना कन्फ्यूजन वाले शब्द हैं। वेनिस, तो पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी सन सिटी जोधपुर को, ठीक है। ब्लू सिटी के नाम से और सन सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा का जवाब अभी मैंने आपसे पूछा था तो उसका उत्तर क्या है कि बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का नगर, ठीक है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का नगर कहा जाता है। जयपुर को सीवी रमन ने वैभव का द्वीप, तो सीवी रमन महोदय ने जयपुर को वैभव का द्वीप, रंगश्री द्वीप, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी नाम से संबोधित किया। तो जयपुर को उपनाम आप ध्यान रखने। नेक्स्ट है अलवर राजस्थान का स्कॉटलैंड है, ठीक है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, पूर्वी राजस्थान का जो कश्मीर है वह अलवर है। और राजस्थान का सिंहद्वार यह भी अलवर है, ठीक है। तो ये उपनाम दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप इनको 1-2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपके कंठस्थ हो जाएंगे और इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना भी रहती है। आप कहते हैं कमज़ोर व्यक्ति को हल्के में न ले, ऐसे बहुत सी बार होता है जो क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान हृदय किस जिले को कहा जाता है। तो राजस्थान का जो हृदय किस जिले को कहा जाता है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी है नागौर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है जयपुर। तो जो राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है। तो राजस्थान का हृदय, राजस्थान की आकृति है, मैं बार बार बताता हूँ, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार यानी पतंगाकार है, ठीक है। तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर। तो राजस्थान का हृदय जो मध्य में अजमेर को, ठीक है। वैसे राजस्थान में जो मध्यवर्ती जिला के नाम से जाना जाता है वह नागौर है, ठीक है। तो राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है, अजमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बर्फोयांश कहा जाता है। तो बर्फोयांश यानी कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान। बर्फोयांश एक जगह है विश्व की, वह सबसे ठंडी है, ठीक है, ठंडी। तो राजस्थान का जो बर्फोयांश किसको कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी है फतेहपुर, ऑप्शन सी है चूरू, ऑप्शन डी है उदयपुर।
तो राजस्थान का जो बर्फानी अंश कहा जाता है वह है माउंट आबू सिरोही, ठीक है, सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन को व्याख्या देखते हैं। माउंट आबू सिरोही राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल है। तो राजस्थान का जो सबसे ठंडा स्थल है वह माउंट आबू सिरोही है, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का बर्फानी अंश कहा जाता है। माउंट आबू पर राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर स्थित है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है, ठीक है। एक बार ये BSTC प्री में पूछा गया था कि गुरु शिखर की लंबाई फिट में बताइए, ठीक है, तो ये मीटर में, फिट में आप बदल सकते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पठार आबू पठार, जो लगभग 1360 मीटर ऊंचाई, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील, ठीक है, यह भी कहाँ पर है, सिरोही में। नक्की झील भी कहाँ पर है, सिरोही में। तो इस व्याख्या से आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि नक्की झील कहाँ पर है, सिरोही में। आबू का पठार कहाँ पर है, सिरोही में। गुरु शिखर की लंबाई कितनी है, इस प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है धौलपुर, ऑप्शन बी है करौली, ऑप्शन सी सवाईमाधोपुर, ऑप्शन डी है अलवर। तो डांग की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा किसको, डांग की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, आप करौली को, ठीक है, करौली को, करौली को डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है झालरापाटन, ऑप्शन बी है खानपुर, ऑप्शन सी है ब्यावर, ऑप्शन डी है चंद्रावती। तो घंटियों का शहर किसको कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा झालरापाटन, झालावाड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, और मैंने आपको इसलिए ये लोगो नहीं लगाया जैसे इस क्वेश्चन में लगाया कि रेट L1 23 जुलाई 2022 में पूछा गया है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है क्वेश्चन बनाने में, तो मैंने उनको नहीं लगाया। बस एक क्वेश्चन में लगाया कि आपको पता रहे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है जो पहले पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 22 को, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी है नागौर, ऑप्शन सी है भीलवाड़ा, ऑप्शन डी है ब्यावर। तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो नीचे कुछ व्याख्या दे रखी है तो आप देखें, भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की अभ्रक नगरी, राजस्थान की टाउन नगरी आदि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अभ्रक नगरी, टाउन नगरी, पिंक सिटी गुलाबी रंग श्रीदीपन्ना नगरी, लेंस निर्यातक शहर जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। तो पिंक सिटी गुलाबी नगरी, पन्ना नगरी, पन्ना नगरी जयपुर को कहा जाता है, और वस्त्र निर्यातक शहर जयपुर को, ठीक है। और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी यह जयपुर को कहा जाता है, पूर्व का पेरिस यह जयपुर को कहा जाता है। उसके बाद है जैसलमेर स्वर्ण नगरी, ठीक है, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान, राजस्थान रेगिस्तान का गुलाब, तो यहाँ से जैसलमेर के बारे में कि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सूर्य नगरी किसका नाम है, यानी कि किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑप्शन ए है जयपुर, तो जयपुर को तो पूर्व का पेरिस, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, रंगत्रिदीप, ठीक है, मंकी वैली आदि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का गुलाब आदि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये जैसलमेर को। उसके बाद है बाड़मेर, तो इसका उत्तर होगा जोधपुर, ठीक है। सूर्य नगरी के नाम से सन सिटी जोधपुर को जाना जाता है, सन सिटी या ब्लू सिटी, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये ब्लू सिटी जो वाला क्वेश्चन है यह रीट या BSTC प्री में पूछा गया था एक बार। देखो नीचे दे रखा है कि सन सिटी जोधपुर को जाना जाता है, सन सिटी के नाम से। नीली नगरी यानी कि ब्लू सिटी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है, और लेक सिटी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, ऑप्शन बी है राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी वस्त्र नगरी भीलवाड़ा,
ऑप्शन डी है पूर्व का पेरिस उदयपुर। तो इसका उत्तर कौन सा है? डी, यानी कि यही सम्मिलित नहीं है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, जयपुर, जबकि पूर्व का वेनिस, वेनिस उदयपुर को, ठीक है। तो पूर्व का पेरिस जयपुर को, तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी है जो यही गलत है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा सही है बिल्कुल, और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर बिल्कुल सही है अभी। उसके बाद राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो व्याख्या दे रखी है यहाँ पर नीचे कि पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने इसकी स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में की। तो जो जयपुर की जो स्थापना हुई थी यह सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। 1734 में वस्त्र नगरी भीलवाड़ा राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो यहाँ पर सवाई जयसिंह के द्वारा की थी। और वस्त्र नगरी के नाम से, सॉरी यहाँ गैप होना चाहिए थोड़ा सा ना, तो वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को, ठीक है, भरतपुर को कहा जाता है। और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक नहीं है, बस स्पेस देना था, बाकी सही है, पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 अपना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले सम्मिलित नहीं है? यहाँ आपको बताना है कि कौन सा अंचल है जो किस जिले से सम्मिलित नहीं है। सीवी जनपद चित्तौड़गढ़, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बताना आपको। जंगल प्रदेश बीकानेर, तो सीवी जनपद चित्तौड़गढ़ सही है बिल्कुल। जंगल प्रदेश बीकानेर जोधपुर बिल्कुल सही है। सपात लक्ष्य सांभर, ठीक है, सांभर का क्षेत्र सपात लक्ष्य सांभर, तो अपना यही गलत है सांभर, सी। अर्बुद प्रदेश सिरोही बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। सपात लक्ष्य सांभर के आसपास क्षेत्र को कहा जाता है। तो सांभर जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, जयपुर के पास में स्थित है सांभर, इसको सपात लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। वासुदेव चौहान, जो चौहान वंश के जो शासक थे वासुदेव चौहान, 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना की और सांभर सपात लक्ष्य को अपनी राजधानी बनाया। तो जो वासुदेव चौहान जी थे इन्होंने सांभर को अपनी राजधानी बनाया, और जिसकी राजधानी अहिचितपुर नागौर थी, ठीक है। अर्बुद सिरोही प्रदेश को कहा जाता है। जांगल प्रदेश बीकानेर को कहा जाता है। और सीवी प्रदेश चित्तौड़गढ़ को, और मत्स्य प्रदेश में आता है जयपुर, भरतपुर, अलवर। तो यहाँ पर व्याख्या दे रखी है, और ये व्याख्या बहुत ही अच्छी है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो मैंने यहाँ व्याख्या दे रखी है, आप इसको बार बार पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं, मांड, ऑप्शन बी है श्रीमाल, ऑप्शन सी है मरु, ऑप्शन डी है चंद्रावती। तो मैं चंद्रावती बता दूं आपको, ये उत्तर नहीं है वैसे। चंद्रावती जो सिरोही है, ठीक है, सिरोही का प्राचीन नाम है चंद्रावती, और उसी की राजधानी थी चंद्रावती। तो 26 का उत्तर देखते हैं अपन, भीनमाल। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर होगा भीनमाल, यानी कि प्राचीन नाम है श्रीमाल, ठीक है, भीनमाल का प्राचीन नाम है श्रीमाल। और मांड, जो मांड प्रदेश के नाम से जैसलमेर, ठीक है, जो जैसलमेर है उसको मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता। आप कमेंट बताएंगे मरु प्रदेश के नाम से कौन कौन से क्षेत्र को जाना जाता था। तो देखो यहाँ व्याख्या दे रखिए कि भीनमाल, श्रीमाल, पीलो मोलो चीनी यात्री हैंसांग ने कहा। तो जो भीनमाल है, भीनमाल को श्रीमाल या पीलो मोलो चीनी यात्री हैंसांग ने कहा। तो भीनमाल को पीलो मोलो चीनी यात्री हैंसांग ने कहा, ठीक है। और मांड या वल्लभ प्रदेश जैसलमेर को जाना जाता है। मरु प्रदेश, तो मरु प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? जोधपुर व मारवाड़, ठीक है, जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र मरु प्रदेश में आता है। और चंद्रावती सिरोही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांठल नाम किससे संबंधित है? आपको बताना है कि कांठल प्रदेश के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो सबको याद होगा प्रतापगढ़, ठीक है, कांठल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अपने दोस्तों से सपोर्ट करवाइए हमें, और हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और इससे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं वादा करता हूँ कि इन क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं और आने वाले पेपरों में भी आएंगे, इसका प्रूफ मैं आपको दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्तौड़ का जो प्राचीन नाम था वह था सीवी, ठीक है, सीवी चित्तौड़गढ़। मरु प्रदेश अभी देखा अपन ने, जोधपुर क्षेत्र को, चित्रकूट और जंगल बीकानेर के आसपास क्षेत्र, और चित्रकूट, यह आप कमेंट में बताएं अगर आपको याद हो। ये मेरे चित्रकूट, ठीक है, तो चित्रकूट आ गया चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम को विस्तार का अंतर बताइए। तो आप देख लीजिए
कि राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। तो इनका अंतर बताना है कि 8 से 8 गया, ठीक है, 69 में से 26 घटाना तो कितना 43, तो इसका उत्तर होगा 43 किलोमीटर। देखते हैं नीचे, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल दे रखा है 342,239 वर्ग किलोमीटर है, और वर्ग मील भी देखते हैं तो 142 140 वर्ग मील है, ठीक है, जिसकी लंबाई हमने देखी है 826 869। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। तो अपने 30 क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं, और ये 30 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम इनसे 80 से 90 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको व्याख्या करवाई है। उनसे मैं कैसा भी क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन आप टाइम को ध्यान में रखते हुए मैंने 30 क्वेश्चन बनाए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए।